इमेजिन एक ऐसा मंदिर जो लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर बना हो, जहां साल के 6 महीने तक बर्फ ही बर्फ रहती हो, और जो एक नेचुरल डिजास्टर से बच गया हो जिसमें आसपास की लगभग हर चीज तबाह हो गई थी। 2013 में उत्तराखंड में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे केदारनाथ वैली को हिलाकर रख दिया था। हजारों लोगों की जान गई, पूरे क्षेत्र बर्बाद हो गया, लेकिन इन सब के बीच केदारनाथ टेम्पल खड़ा रहा। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, एक इंजीनियरिंग मिरेकल, या फिर वाकई कोई डिवाइन इंटरवेंशन? और आखिर क्यों हर साल लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं? आज हम जानेंगे केदारनाथ टेम्पल की पूरी कहानी, मिथोलॉजी से लेकर हिस्ट्री तक। इंडिया में हजारों टेम्पल हैं, लेकिन केदारनाथ की बात कुछ अलग ही है। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित है और हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है कि केदारनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया गया है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस जगह को ही इतना पवित्र क्यों माना गया? इसका जवाब हमें महाभारत की कहानी में मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी, अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों की मृत्यु। कथा के अनुसार पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए वे भगवान शिव की तलाश में निकले। लेकिन शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे और उन्होंने एक बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडव उनके पीछे हिमालय तक पहुंच गए। तब भीम ने उस बैल को पहचान लिया था और उसे पकड़ने की कोशिश की। कथा के अनुसार बैल धरती में समाने लगा, लेकिन भीम उसके कुबड़ को पकड़ने में सफल रहे। माना जाता है कि वही कुबड़ आज केदारनाथ में पूजा जाता है और बैल के अन्य अंग उत्तराखंड के अलग अलग स्थलों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। अब चाहे आप इसे मिथोलॉजी माने या सिंबोलिज्म, लेकिन इसी कहानी ने केदारनाथ को हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में शामिल कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या केदारनाथ वाकई महाभारत काल का है? यहाँ हिस्टोरियंस और मिथोलॉजीज के व्यूज़ अलग हो जाते हैं। महाभारत की ट्रेडिशनल डेटिंग लगभग 3000 BC के आसपास बताई जाती है, लेकिन कई मॉडर्न हिस्टोरियंस इसे 1000 BC से 800 BC के बीच रखते हैं। इसी वजह से टेम्पल की एग्जैक्ट एज को लेकर डिबेट आज भी मौजूद है। लेकिन एक बात काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्रेजेंट डे केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। आदि शंकराचार्य वही फिलोसफर हैं जिन्होंने भारत के कई प्रमुख तीर्थ स्थलों को रिवाइव किया है, और जो टेम्पल हम देखते हैं वो नॉर्थ इंडियन नायग्रा टेक्सचर का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल माना जाता है। और असली सरप्राइज अभी बाकी है। कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज़ के अनुसार केदारनाथ टेम्पल ने सिर्फ स्टॉर्म्स और स्नोफॉल ही नहीं झेली, बल्कि लिटिल आइस एज के दौरान सदियों से तक ग्लेशियर एक्टिविटी का सामना भी किया। साइंटिस्ट ने टेम्पल की आउटर वॉल्स पर ऐसे मार्क्स ऑब्जर्व किए जो ग्लेशियर मूवमेंट की तरफ संकेत करते हैं। अब सोचिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना हज़ारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर इतना मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर बनाना और फिर उसका सदियों तक सर्वाइव करना, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट अभी आना बाकी था। जून 2013 में उत्तराखंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल हुई। हैवी रेन के साथ चोराबाड़ी ग्लेशियर का पिघलना और चोराबाड़ी लेक का ओवरफ्लो होने से अचानक फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो गई। मंदाकिनी रिवर ने अपना रुद्र रूप दिखाया। पानी के साथ बोल्डर्स, डेब्रिस और ग्लेशियर्स का मटेरियल भी नीचे की तरफ बहने लगा। कुछ ही घंटों में पूरा केदारनाथ वैली डिजास्टर्स जोन में बदल गया था। थाउजेंड ऑफ पीपल अफेक्ट हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए और पूरी दुनिया की नज़र केदारनाथ पर टिक गई। लेकिन फिर हुआ सबसे शॉकिंग मोमेंट। एक मैसिव बोल्डर पहाड़ी से टूटकर नीचे आया और टेम्पल के बिल्कुल पीछे जाकर अटक गया। इसी बोल्डर ने फ्लड वाटर और डेब्रिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट को डाइवर्ट कर दिया। आज इसे भीमशिला कहा जाता है। कई लोग इस घटना को मिरेकल मानते हैं। दूसरी तरफ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक रेयर नेचुरल जियोलॉजिकल इवेंट था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, चाहे एक्सप्लेनेशन स्पिरिचुअल हो या साइंटिफिक, रिजल्ट एक ही था। केदारनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये मिथोलॉजी, हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी और ह्यूमन फेथ का यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक तरफ पांडव और शिव की प्राचीन कथा है, दूसरी तरफ आदि शंकराचार्य का कॉन्ट्रीब्यूशन।
और तीसरी तरफ 2013 डिज़ास्टर की रियल स्टोरी। शायद इसीलिए केदारनाथ सिर्फ एक पिलग्रिम डेस्टिनेशन नहीं बल्कि भारत का सबसे फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स में से एक है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या 2013 में जो हुआ वो एक मिरेकल था या फिर साइंस उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।